हेलो फ्रेंड्स, आई एम एंजल। इस वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो आपकी क्लास 10th की जर्नी को यहाँ से यहाँ लेके जा पाएंगी। अब ऐसी क्या चीज़ें हैं वो, उनके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स के बारे में। अब वैसे क्या प्रॉब्लम्स हैं? सबसे पहले तो आप इतना टाइम वेस्ट पे ध्यान दे रहे हो, कभी वीडियोस देख रहे हो, कभी मूवीज देख रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो? आपने रियलाइज भी करा है सिर्फ 2 महीने रह गए हैं। नवंबर जा चुका है, दिसंबर और जनवरी, और फरवरी में बोर्ड एग्जाम ही है। सिर्फ दिसंबर और जनवरी, ये 2 महीने में। अब इस 2 महीने में आपको इतना रगड़ना होगा ना जितना पूरे साल में भी नहीं रगड़े। बिकॉज आपको एक बात बता दूं, पूरे साल हम कितना भी पढ़ लें मैटर नहीं करेगा, लेकिन इस लास्ट के 2 महीने में जो जितना पढ़ेगा उसके उतने ही नंबर इंक्रीज होंगे। पूरे साल हम पढ़ लिए, लेकिन इस लास्ट के 2 महीने में लाइट पड़ गए ना, कुछ नहीं होगा, उसका कुछ नहीं हो सकता। इस लास्ट के 2 महीने में हर बच्चा जाग जाता है। हर बच्चे को फीलिंग आ रही होती है लास्ट के 2 महीने बड़े हैं, अब जो कर लिया तो कर लिया। अब इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो आप सबसे बड़ी मिस्टेक कर रहे हो अपने फोन पे ध्यान लगा के। किसका मैसेज आया, किसका नोटिफिकेशन आया, किसका क्या आ रहा है, क्यों ध्यान दे रहे हो? ये टाइम पास ही करना है ना। 10th के बाद बहुत टाइम मिलता है, रियल में कह रही हूँ, 10th के बाद बहुत ज्यादा टाइम मिलता है। कर लेना उस टाइम जो काम करना है आपको। लेकिन इस टाइम क्या जरूरी है? इस टाइम आपके वो 10th के बोर्ड एग्जाम जरूरी हैं जो बहुत नजदीक आ चुके हैं। आपको लग रहा है ना 2 महीने पड़े हैं, 2 महीने पड़े हैं, लेकिन 2 महीने नहीं पड़े हैं, पूरा साल टपा दिया। ये 2 महीने क्या चीज है, ये ऐसे जाएंगे। लेकिन अभी भी नहीं उठे ना, अगर अभी भी आपकी आंख नहीं खुली, सिर्फ 2 महीने पड़े हैं, तो कुछ नहीं हो सकता। अब वो टाइम है कि रगड़ने वाला, रगड़ डालो, जो कर सकते हैं इस 2 महीने में कर डालो। और अब हम बात करते हैं उन 5 चीजों के बारे में जो बहुत ज्यादा मस्ट है। सबसे पहले तो हम अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। अब हम क्या करते हैं आपको पता है, हम स्टार्टिंग से कहीं की आदत होती है, रटते आ रहे हैं। इस क्वेश्चन को मैं याद कर लेते, इस क्वेश्चन को मैं ये कर लेते, स्पेशली मैथ के लिए। मैथ को याद कर रहे हैं यार, मैथ याद करने की चीज है, वो समझने की चीज है। मैथ वीक हो जाती है लॉजिकल के लिए, आपकी लॉजिक अच्छा हो, लेकिन आप क्या कर रहे हो, उससे भी रट रहे हो। अगर आप उसका कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहे हो ना, तो किसी काम की नहीं है, किसी भी काम की नहीं है। लिटरली मैं आपको कह रही हूँ, सच में। अगर आप उसका कॉन्सेप्ट नहीं सीख रहे हो तो आपको कोई काम नहीं आने वाली ऐसी मैथ। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करो। आपको अगर एसएसटी भी लगता है ना रटने वाला, तो एसएसटी भी समझने वाला है। एसएसटी एक विजुअलाइजेशन सब्जेक्ट है, इसको आप विजुअलाइज करो। अभी भी आपके पास टाइम है, अभी भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। सेकंड, क्वेश्चन प्रैक्टिस पे फोकस करो। हम क्या करेंगे यार, हमारा तो ये सिलेबस ही नहीं हो, हमारा ये भी नहीं हो, ये भी नहीं हो, सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है। सिलेबस कंप्लीट तो करो ही करो, साथ साथ उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। अब आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, उसका क्वेश्चन बना दो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो और लिख लिख के देखो। जितना लिखोगे उतना आपकी स्किल बढ़ेगी, उतना आपको नई नई चीजें आपको याद आएंगी कि मैं ये अपने पेपर में क्वेश्चन आ गया था, मैं लिख सकती हूँ, लिख सकता हूँ। आपकी उतनी ही राइटिंग स्किल बढ़ेगी। और राइटिंग स्किल से याद आया कि थर्ड हमारा सबसे मेजर पॉइंट है अपना प्रेजेंटेशन। आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, वो कोई मैटर नहीं करेगा जब तक आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है। आप जितना भी लिख के आ जाओ, एग्जामिनर पे आपको इम्पैक्ट डालना है तो आपको प्रेजेंटेशन में फोकस करना पड़ेगा। अब इसे समझाते हैं आपको एक स्टोरी से, जो 2-3 दिन पहले मेरे साथ हुई। मैंने और मेरे फ्रेंड ने दोनों ने एक साथ पेपर लिखा, बट उसमें मेरी मिस्टेक क्या रह गई, मैंने पेपर लिखा, मैंने सब लिख दिया उसमें जितना मुझे आता था। और उसने क्या लिखा, उसने भी सब लिख दिया, लेकिन उसने साथ साथ अपने प्रेजेंटेशन पे ध्यान दिया। प्रेजेंटेशन उसने डायग्राम बना के, उसने एरो, उसने इस टाइप से उसको प्रेजेंट कर रखा था ना कि मैं भी वहां पे होती शायद मैं उसको नंबर दे देती बहुत अच्छे। आना ही सब कुछ नहीं होता, उस एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करना भी मैटर करता है। उस एग्जामिनर के सामने प्रेजेंट करना भी बहुत मैटर करता है। अब वो एग्जामिनर आपको स्कूल का टीचर नहीं है कि उसे पता होगा कि आप क्या लिख रहे हो, क्या ये बच्चा है, इसको तो मैंने नंबर देने ही है। जो एग्जामिनर है ना, वो आपको आपके पेपर से पहचानेगा, ना कि आपकी शक्ल से। उसको नहीं पता आप कौन हो, कहाँ से बिलोंग करते हो, उसको सिर्फ आपका पेपर पता है और ये पता है क्या लिख रखा है, कैसा लिख रखा है और किस टाइप से दिख रहा है। प्रेजेंटेशन बोर्ड के एग्जाम में तो बहुत ही मैटर करती है, स्पेशली ऐसे एग्जाम में जिसको हमें अट्रैक्टिव बनाना होता है। लाइक एसएसटी एग्जाम है, उसमें बहुत कुछ लिखना होता है, लेकिन एक साइंस का एग्जाम हो गया एसएसटी, उसमें हम थोड़ा डायग्राम बनाया जाता है ना, कि जैसे गोल बना दिया, कोई क्वेश्चन है पड़ा, उसको हमने एरर लगा के बना दिया, कुछ इस टाइप से उसको अट्रैक्टिव बनाओ। उसको वो कैसे बनेगा, वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से बनेगा। ये सारे एकदम लिंक है पड़े सारे पॉइंट्स, वो जितनी हो सके क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे आपको नए नए इनोवेटिव आइडिया आएंगे कि आप कैसे क्या क्या कर सकते हो। देन छुट्टियां लेनी स्टार्ट करो। अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं, जितनी छुट्टियां ले सकते हो ले लो। बिकॉज स्कूल में इतना प्रेशर आ जाता है ना बच्चों पे, इस टाइम ये करो वो करो वो करो, छोड़ो, छुट्टियां लो।
छुट्टियां लेके घर पे सेल्फ स्टडी करो, बिकॉज सेल्फ स्टडी इस टाइम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेल्फ स्टडी नहीं करी तो आपको कुछ समझ नहीं आएगा। एंड टाइम पे सेल्फ स्टडी मस्ट होती है। सेल्फ स्टडी मतलब एक ऐसा हथियार है, ब्रह्मास्त्र है हमारे लिए सेल्फ स्टडी। छुट्टियां लो और घर पे पढ़ाई करो जितनी कर सकते हो। एंड देन फिफ्थ है पढ़ा, प्री बोर्ड आ रहे हैं, मुझे पता है प्री बोर्ड आ रहे हैं, स्ट्रेस हो रहा है। प्री बोर्ड का कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं। प्री बोर्ड के मार्क्स लिटरली कह रहे कोई मैटर नहीं करेंगे। प्री बोर्ड के मार्क्स बोर्ड के मार्क्स से बिल्कुल मैटर नहीं कर। अगर आपको कहता है प्री बोर्ड में आपके मार्क्स यहाँ आ गए और बोर्ड में यहाँ भी आ सकते हैं, और प्री बोर्ड में बिल्कुल कम मार्क्स आ गए, तो मतलब ये नहीं कि बोर्ड में हाईएस्ट मार्क्स नहीं आ सकते, ये बिल्कुल मैटर नहीं करेगा। इसके लिए आपको क्या करना होगा, प्री बोर्ड में जितना आता है उसे दे आओ प्री बोर्ड जाके। ये नहीं कि प्री बोर्ड में मेरा ये नहीं हुआ ये नहीं हुआ मैं करके जाऊंगी, नहीं, ऐसा नहीं है। जितना आता है उतना दे आओ। इसे तो बस एक ऐसे प्रेजेंटेशन के लिए अप्लाई करो कि प्री बोर्ड को मैंने अपने प्रेजेंटेशन देखनी है, प्री बोर्ड में किस टाइप से क्या प्रेजेंटेशन हो। एंड में ये कहना चाहूंगी कि प्री बोर्ड के मार्क्स इतने मैटर नहीं करते, प्री बोर्ड पे इतना फोकस मत करो, दो लेकिन एक प्रेजेंटेशन के लिए दो कि हाँ मैं कैसे कैसे क्या क्या लिख के आ सकती हूँ, उसमें क्या क्या लिख के आ सकता हूँ। कोई बात नहीं, प्री बोर्ड में जितने भी मार्क्स हैं वो उसे हंस खेल के एक्सेप्ट करो, बिकॉज कहते हैं ना ठोकर लगनी भी जरूरी होती है। प्री बोर्ड आपको अगर आपके कम मार्क्स भी आ रहे हैं ना तो आपको एक मोटिवेशन प्रोवाइड करता है कि नहीं यार बोर्ड में अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। बोर्ड में गंदे मार्क्स आने से तो प्री बोर्ड में आ जाए ना, कम से कम रियलाइजेशन तो होगा कि नहीं कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा अब तो, नहीं तो हम अपनी हवाओं में पड़े, नहीं यार हमें सब आता है। सो गाइज मैं आपको एक और मेजर चीज बताना चाहूंगी, जब भी आप पेपर देने जा रहे हो, प्री बोर्ड देने जा रहे हो, मेन बोर्ड भी देने जा रहे हो ना, एक बात सोच के जाना, मैं जो लिखूंगी बहुत अच्छा लिखूंगी, अपने लिए हमेशा बेस्ट लिखूंगी, हमेशा अपने लिए अच्छा लिखूंगी, और जो मुझे नहीं आता वो किसी को भी नहीं आता। जो मेरे लिए नया है वो सबके लिए नया है। ये नहीं कि लोग तो पहले से सीख के आए हैं, कुछ नया सवाल आ गया और को आता होगा। और एकदम स्ट्रेस फ्री होकर बोर्ड एग्जाम देना, और प्री बोर्ड भी कोई तरह हु हल्ला मचाने की जरूरत नहीं है। नंबर आएंगे, बहुत अच्छे नंबर आएंगे, आई नो आपके बहुत ज्यादा अच्छे नंबर आएंगे, बट हाँ फर्क है तो सिर्फ मेहनत का। मेहनत करोगे ना, मेहनत आपको यहाँ से यहाँ भी पहुंचा सकती है, बस मेहनत करनी पड़ेगी। पर करके तो देखो, अपनी फुल पोटेंशियल फुल रगड़ दो यार इस टाइम। अब वो एकदम हार्ड टाइम आ चुका है, अगर अब नहीं कुछ किया तो कभी नहीं हो सकता, ये बात ध्यान रखना। और जिस दिन भी बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आएगा और वो खोलोगे ना, जो फीलिंग होगी ना वो मैंने भी फील किया है, आप भी फील करना। और जिस दिन वो फीलिंग आ गई ना, बहुत बहुत बढ़िया फीलिंग होती है वो, इतने % आ गए, बहुत बढ़िया फीलिंग होती है। सो मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। तैयारी करना मत छोड़ना।